हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रीन माल ग्रुप। ये हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है जो भी फ्रेशर्स हैं उनके लिए। जॉब गेटिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही है या कोई इंटरव्यू आपको देने जाना है तो उसकी मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिस कोर्स का नाम हमने रखा है सिविल इंजीनियरिंग मास्टर कोर्स, यानी कि बिगिनर टू प्रोफेशनल। यानी कि जो बिगिनर है थ्योरेटिकल नॉलेज आप ले रहे हो तो हम आपको प्रैक्टिकली नॉलेज और विद थ्योरेटिकल देने की पूरी कोशिश करेंगे जिससे आपको क्या है इंटरव्यू में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी फेस करने में। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए आने वाले लेक्चर्स में हम क्या क्या बताने वाले हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। माई सेल्फ शिव, ठीक है, आई एम ए सिविल इंजीनियर और हमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 12 ईयर प्लस एक्सपीरियंस हो गया है, जिसमें से 5 ईयर वर्क एक्सपीरियंस लार्सन एंड टुब्रो में और 7+ ईयर हम सेंट्रल गवर्नमेंट में हो गया है। ठीक है, हमने डिप्लोमा कंप्लीट किया है, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग भी कंप्लीट कर लिया है। अभी फिलहाल मेरा एमटेक इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग परसुइंग, ठीक है, ऑनगोइंग। तो ये हमारा शॉर्ट इंट्रो है। ठीक है, तो मेरा थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ में प्रैक्टिकली नॉलेज का भी अच्छा एक्सपीरियंस है, अनुभव है। तो मैं इन आने वाले लेक्चर सीरीज में वही सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा जो आपको चीज़ें विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते हो। ठीक है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग करना, बहुत तेज़ी से क्वांटिटी टेक ऑफ करना, लमसम क्वांटिटी निकालना, एमबी प्रिपेयर करना, ये सारी चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। साथ साथ में हमारा एक और बीबीएस का भी लेक्चर, एक सेपरेट लेक्चर चल रहा है, उसका भी हम साथ में दोनों चीज़ें करेंगे। तो आपको दोनों चीज़ें पढ़ाई करते हुए चलना है। तो ये हमारा एक तरह से इंट्रोडक्टरी लेक्चर 1 है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो कि सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, उनको बहुत ही लाभ मिलने वाला है इससे। और अगर वीडियो हमारा लेक्चर्स पसंद आते हैं तो उसको लाइक अवश्य करें। ठीक है, इससे क्या है हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके कमेंट से भी हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपको टाइमली लेक्चर दे पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा सिलेबस क्या होने वाला है। सिविल इंजीनियरिंग मास्टर कोर्स जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। ठीक है, आपको आप यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको इतने प्रैक्टिकल वे में इतनी अच्छी तरीके से कोई आपको समझाता हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये वीडियो लेक्चर का पूरा एक कंप्लीट सीरीज रहेगा। अगर आप अच्छे से इसको वॉच करते हैं, मुझे रिस्पांस अच्छा मिलता है तो इस लेक्चर को मैं जैसे बोला है बिगिनर टू इन यानी प्रोफेशनल लेवल तक लेके जाऊँगा। ठीक है, तो ये सिलेबस अगर आप देखें इस पर, ये सिलेबस हमारा स्पेशली डिजाइंड फॉर कंप्लीट कोर्स फॉर स्पेशली फॉर फ्रेशर्स सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, जो फ्रेशर हैं या फिर थर्ड ईयर में वर्किंग हैं, सॉरी थर्ड ईयर में स्टडी कर रहे हैं, उनको क्या है कैंपस में प्लेसमेंट के लिए बैठना है। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगा जो इंटरव्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो हमने अप्रॉक्सीमेटली हमने 14 टॉपिक तो बना रखे हैं। ठीक है, इसके बाद इनमें सब टॉपिक्स भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक आपसे इस तरह से एक कंप्लीट कोर्स होगा। मैं ये क्लियरली बताता हूँ, अगर कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 5 to 7 ईयर अगर वो जॉब कर रहा है और आप अगर ये 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ में ये कोर्स को आप कंप्लीट करते हैं तो जो आपका एक इंजीनियर है 5 to 7 ईयर वर्क एक्सपीरियंस रखता है, उससे बेहतरीन नॉलेज आपको रहेगी। इंटरव्यू में अगर इन दोनों को बैठा दिया जाए तो आपका इंटरव्यू क्लियर होगा। ठीक है, तो इस लेवल का लेक्चर मैं देने वाला हूँ इसमें। तो इसमें आप देखेंगे जैसे हमारा पहला टॉपिक क्या होगा, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज। ये बेसिक सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। छोटे छोटे नॉलेज जो सिविल इंजीनियरिंग होते हैं, आप बहुत ही अच्छे लेवल पहुँच जाते हैं, उन छोटी चीज़ों को नहीं कैच कर पाते हैं या भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जो कि इंटरव्यूअर आपको इंटरव्यू में पूछ लेता है। ठीक है, तो उसको हम ध्यान में रखेंगे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टेप, जैसा कि हम सिविल इंजीनियर होने के नाते क्या करते हैं कि कोई भी हमारा फ्रेंड हमसे एक्सपेक्टेशंस रखता है कि वो डिप्लोमा कर लिया है, वर्किंग है, तो हम उससे अपना घर बनवा रहे हैं, कुछ नॉलेज ले सकते हैं। कोई आपके घर में है तो हमारा बेटा सिविल इंजीनियर है तो हम उससे कुछ
नॉलेज ले जाएंगे, हम घर बनवा रहे हैं कैसे बनवाएं, क्या ध्यान रखें, क्या ध्यान देने की जरूरत है, बजट कितना आएगा, ठीक है, और कैसे कैसे करें। तो वो सारी चीज़ें को ध्यान में देते हुए हमको हमारा, जबकि सिविल इंजीनियरिंग बहुत सारे फील्ड होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर है, मेट्रो है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग का लोग का सीधा सा अंदाजा ये होता है कि आप बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, जनरली आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हम सेकंड टॉपिक में डिस्कस करेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। कैसा स्टेप्स होता है आपको बिल्डिंग अगर कंस्ट्रक्शन करना है, तो सबसे पहले आपको एक्सकवेशन करना है, मार्किंग करना है, ये सारी चीजें एकदम स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। तो आपको क्लियर कंसेप्ट यहाँ पे पता चलेगा। अगर आप थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं तो आपको विजुअलाइजेशन होगा कि हम कैसे कैसे हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पे है कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग रीडिंग, ठीक है। तो अब आप क्या है, हम स्ट्रक्चरल ड्राइंग यानी कि जिसमें रेनफोर्समेंट वगैरह रहता है, आरसीसी कॉलम्स है, बीम है, स्लैब है, फुटिंग है, ठीक है, पेडेस्टल्स हैं, ठीक है, लिंटल है, ये सारी चीज़ों को हम ड्राइंग अलग अलग ड्राइंग लेके आएंगे, आपको रीड करना सिखाएंगे कि ड्राइंग रीड कैसे किया जाता है। तो मैं आपके यहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें बता दूँ कि मैं उसे ही एक अच्छा सिविल इंजीनियर, एक असली सिविल इंजीनियर, एक नॉलेजफुल सिविल इंजीनियर मानता हूँ जिसको ड्राइंग रीडिंग आती है। आप सोचेंगे बहुत छोटी बात कर दी, बट अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में हैं तो आपको रियलाइज हो रहा होगा कि अगर कोई ड्राइंग रीडिंग अच्छे से कर लेता है, ठीक है, तो वो मैक्सिमम चीज़ें उसकी वहीं पे खत्म हो जाती है। मैक्सिमम चीज़ें वो ड्राइंग से ही समझ जाता है कि कैसे करना है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाउ टू रीड द ड्राइंग। फोर्थ हमारा टॉपिक होगा मटेरियल्स यूज इन कंस्ट्रक्शन, यानी कि कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, जैसे कोर्स एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है, सीमेंट है, ब्रिक है, वुडन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, पेंट के बहुत टाइप होते हैं। तो उनको हम एकदम ब्रीफली यूज करेंगे प्रैक्टिकली वे में कि कौन सा मटेरियल कहाँ यूज करना, कहाँ पे नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमारा पे वाटर प्रूफिंग में केमिकल कौन कौन से यूज होते हैं। तो मटेरियल को एक हमारा बहुत एक अच्छा टॉपिक है जिसपे आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिलता है, ठीक है। हमारा ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, जॉब प्रोसीजर, यानी कि आप जैसे सपोज आपको करना है ब्रिक वर्क, ठीक है, आप एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, आपको करना है ब्रिक वर्क, ठीक है। तो ब्रिक वर्क आप में उसमें सपोज आप साइट पे चेक करने जाते हो, कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर साइट पे काम कर रहा है, तो आप साइट पे चेक करने जाएंगे तो देखेंगे वो कैसे वर्क कर रहा है, या कोई नया है तो प्रोसीजर इसका क्या होगा, स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होगा। अगर वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर को बाईपास कर रहा है, इट मीन्स वो क्वालिटी कंप्रोमाइज कर रहा है। तो जॉब प्रोसीजर मतलब कोई वर्क कैसे होता है उसके बारे में, ठीक है। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट होगा। सिक्स्थ पॉइंट हमारा क्या होगा, सेल नंबर आप ठीक लेना, इसमें गलत लिखा हुआ है। तो जैसे चेकलिस्ट ऑफ वर्क्स, ठीक है, आप ब्रिक वर्क का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप साइट पे गए तो आप देख रहे हैं कि जो मैसन है वो ब्रिक वर्क कर रहा है, तो हमें उसमें 15 चीज़ें हैं जो ध्यान देनी है, ठीक है, लेकिन 15 चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं रही। अगर ये हमें पेपर का फॉर्मेट लिखे गए, चेक लिस्ट लिखे गए कि जो ईंट है वो पानी से अच्छी तरीके से भिगो के लगा रहा कि नहीं लगा रहा, मॉर्टर प्रॉपर वो 10 mm का भर रहा कि नहीं भर रहा, फ्रॉक्स को ऊपर रख रहा कि नहीं भर रख रहा है, तो वो सारी चीज़ें क्या है हमारे चेकलिस्ट पॉइंट में लिखे रहेंगे, आपको देखना है और चेक कर लेना है। अगर सारे पॉइंट सेटिस्फाइड हैं तो वर्क क्वालिटी में चल रहा है। तो हम आपको चेकलिस्ट बहुत सारे प्रोवाइड करेंगे कि आप ब्रिक वर्क का है, प्लास्टर का है, ठीक है, पीसीसी है, आरसीसी है, रेनफोर्समेंट बाइंडिंग है, ठीक है, कास्टिंग है, तो उन सब में आपको चेकलिस्ट में क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। सेवंथ पॉइंट ये है, सेवंथ ये है कि सिविल इंजीनियर डिक्शनरी। तो एक सिविल इंजीनियर डिक्शनरी यानी कि क्या होता है, आपके पास एक पॉकेट डिक्शनरी होनी चाहिए। हम आपको बहुत सारे डिफिनीशंस, मतलब छोटे छोटे डिफिनीशंस, छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी होंगे, उसको मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो वो क्या है, एट ए टाइम आपके पास कोई पूछता है, जैसे एग्जाम्पल ब्रिक कोबा क्या होता है, कोला क्या होता है, ठीक है, कोपिंग क्या होती है, ठीक है, टपका क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें साइट पे होती हैं जो आपको पता होना चाहिए, इसकी यूजेज क्यों है, क्यों हम करते हैं। तो एक डिक्शनरी टाइप का हम उसको बोलते हैं। तो उसमें अल्फाबेटिकल टाइप का मैं अरेंज करके दूंगा, आपको वो नोट्स की तरह रखना है, पढ़ना है, और मैं सारी चीज़ों को समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो 8th पॉइंट हमारा होगा इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। तो इसमें बिल्डिंग में हमारे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी होते हैं, जैसे क्या है, सुपर स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, सब स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, प्लिंथ बीम हो गया, ठीक है, स्लैब बीम हो गया। तो इन सब छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी को क्या है, कहाँ पे
बिल्डिंग में कहाँ पे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम कहाँ कवर करेंगे, इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। ठीक है, ये 8 हो गया। 9th पॉइंट हमारा क्या होगा, 9th पॉइंट में मटेरियल टेस्टिंग, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप ये सब कंस्ट्रक्शन के दौरान क्या है, इंश्योर करने के लिए आपको मटेरियल टेस्ट, मतलब आपको क्यूब टेस्ट करना है, ठीक है, ब्रिक का टेस्ट करना है, ठीक है, एग्रीगेट टेस्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे कैसे करते हैं, और उस पर आपका इंटरव्यू क्वेश्चन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम साथ में लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और 10th पॉइंट आपका क्या हो गया, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। ठीक है, यानी कि आपका जो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग ये सब देखते हुए आपको पूरा बताएंगे कि आपको कंक्रीट की क्वांटिटी कैसे निकालनी है, ठीक है, एग्रीगेट कैसे निकालना है, सीमेंट कैसे निकालना है, ठीक है, सैंड कैसे निकालना है, ये सारी जानकारी हम एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में आपको देंगे। आपको जो है सर्कलिंग की क्वांटिटी कैसे निकालनी है, ऑयल की क्वांटिटी कैसे निकालनी है, नील की मतलब जो आपकी कील होती है उसकी क्वांटिटी कैसे निकालनी है, बाइंडिंग वायर की क्वांटिटी कैसे निकालनी है, तो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा फास्टर वे से। ठीक है, बहुत अच्छी तेजी से आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, 11 पॉइंट आपको क्या है, 11 पॉइंट क्या है, रीडिंग टेंडर्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, नॉर्मल हम आपको दिखाएंगे टेंडर कैसे, लूज लाइस उसके पार्ट क्या है, जैसे जीसीसी, एससीसी, ठीक है, ये हो गया, एसओआर हो गया, एसओडब्ल्यू हो गया, ठीक है, और ये सारे हो गए, लीगल डॉक्यूमेंट्स कुछ हो गए, ये सब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट होते हैं। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट कैसे रीड करना है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको काम में क्या क्लॉजेज ध्यान रख करके करने हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको टेंडर रीडिंग में नॉर्मल पढ़ाऊंगा, बहुत डीपली नहीं है, नॉर्मल ओवरव्यू दे दूंगा ताकि आपको आइडिया रहे। ठीक है, सिमिलरली 12th पॉइंट क्या है हमारा, रीडिंग एसओआर्स। ठीक है, बीओपी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो ये या प्राइवेट में भी हो तो भी आपके लिए एसओआर या बीओपी का रीडिंग करने, उनको समझने, अंडरस्टैंड इनकी क्या चीज़ें इंक्लूड है, क्या चीज़ें एक्सक्लूड है, वो आपको प्रॉपर्ली आना चाहिए। ठीक है, 13 पॉइंट क्या है, इंट्रोडक्शन अबाउट टेंडरिंग। तो जैसे टेंडर आपको करना है, फिल करना है टेंडर, तो आपको रेट एनालिसिस आना चाहिए। रेट एनालिसिस अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है, उसका हम सेपरेट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम अलग से चर्चा करेंगे। तो आपको नॉर्मली क्वांटिटी निकालने आना चाहिए। टेंडरिंग मान लो टेंडर भरना है, तो आपको टेंडर भरने के लिए कौन कौन से वेबसाइट होते हैं, कहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के कहाँ टेंडर आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के टेंडर कहाँ आते हैं, प्राइवेट का टेंडर कैसे फिल करना है, टेंडर हमें कैसे पता चले कि टेंडर लाइव हुआ है। ठीक है, जेम पोर्टल क्या है, ठीक है, CPPP पोर्टल कौन सा है, तो ये सब हम इंट्रोडक्शन देंगे। अगर आप इस सब फील्ड में हैं तो आपको आइडिया होगा कि अगर आप कंपनी के बारे में बता सकते हैं कि यहाँ पे टेंडर आया हुआ, हम इसको फिल कर सकते हैं, ये जॉब ऑर्डर ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, तो आपका यहाँ पे ग्रोथ भी अच्छा होगा। तो आपको मैं ये सब नॉलेज देने वाला हूँ, ये सारी चीज़ मैं प्रॉपरली सीखा हूँ। ठीक है, ये जो कोर्स है, ये अगर आप इस कोर्स को नॉर्मली लेने जाते हैं मार्केट में, अभी जो कोर्सेज चल रहे हैं रनिंग में, मैं आपको बता दूं कोर्सेज, इस कोर्सेज की वर्थ अगर आपको मैं बता दूं तो अप्रॉक्सीमेटली 50K है, ये 50,000 का कोर्स। ठीक है, जिसमें मैं ये सारी चीज़ें आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। आपको ये सारी चीज़ें कहीं भी कंप्लीट कोर्स नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पे। ठीक है, तो ये मैं चीज़ें मैं ऑलरेडी लर्न किया हूँ, अच्छे अच्छे इंटरनेशनल लेवल पे जो सर्टिफिकेशन है मेरे पास वो है, जो इंटरनेशनली वैलिड है, लेवल 5 तक, लेवल 1 टू लेवल 5, वो सारी चीज़ें मैं कोर्स कर रखा हूँ, सारा मुझे नॉलेज है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो बहुत किसी वजह से बड़े बड़े महंगे कोर्स नहीं लेकर के कोर्स कंप्लीट कर पाते हैं, तो उनको मैं अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से हेल्प करता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको इसके लिए क्या करना है, आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है, जिससे मैं ये जो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत ही लोगों के पास पहुँच सके और सबको एक बहुत ही अच्छी लेवल की हेल्प मिले। तो ये मैं आपसे आशा करता हूँ। और 14 टॉपिक अगर आप देखेंगे, 14 नंबर का टॉपिक क्या है, तो इंटरव्यू। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का मैं निचोड़ आपको क्वेश्चन दूंगा, कि जैसे क्वेश्चन का एक सीरीज रहेगा कि टॉप 10, 15, 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, जिनको पार्ट में हम करते हुए आपको बताएंगे कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो हमारा सीरीज होगा, इससे बाहर आपको जनरली कोई पूछेगा नहीं, बिल्कुल लॉजिकल होगा, व्हाई एंड व्हाट में क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, ठीक है, रीजन क्या है इनके, पूरे सारे प्रोज एंड कॉन्स क्या है, अगर कोई मटेरियल यूज कर रहे हैं तो। टाइल के अंदर जाएंगे, वर्टिफाइड टाइल हो गया, ठीक है, और जैसे सिरेमिक टाइल हो गया, इनका यूजेज कहाँ है, ठीक है,
तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो क्या है, आपका इंटरव्यू जनरली है बहुत ही अच्छी तरीके से होने वाला है, ठीक है। तो ये इंटरव्यू में हम ये चीज़ें रखेंगे और 15 होगा आपका फाइनली, जो कि जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, जॉब हंटिंग, ठीक है। बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स होते हैं जो डिप्लोमा पास करके निकलते हैं, उनकी कहीं पे जॉब नहीं लगती है, ठीक है, वो जॉब में कहीं पे होते नहीं हैं। तो अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वो क्या है, अगर जॉब में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में जाते हैं, आइदर वो कहीं प्राइवेट जॉब ढूंढते हैं। तो अगर आप प्राइवेट जॉब की तरफ जाना चाहते हो तो आपको जॉब हंटिंग कैसे करनी है। अगर आप गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहते हो तब भी मुझसे आप सजेशन ले सकते हो, कैसे प्रिपेयर करें, क्या टारगेट रखें, कहाँ कहाँ पे हमें अप्रोच करना है। सेकेंडली, अगर आप प्राइवेट फील्ड में जा रहे हो तो आपको जॉब हंटिंग कैसे करना है, क्या-क्या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं और क क्या-क्या चीज़ें हम लर्न करके कहाँ पे इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। वो सारी नॉलेज मैं इसमें दूँगा, कौन-कौन कहाँ आईडी बनानी है, सीवी आपको कैसे बनाना है, कैसे मेंटेन रखना है, क्या-क्या कोर्सेज़ उसमें इंक्लूड करने हैं ताकि आपकी इफ़ेक्टिव सीवी बने। तो इन सब चीज़ों को मैं प्रॉपर्ली डिस्कस करूँगा इन अपकमिंग लेक्चर्स। ठीक है? तो आपके लिए अगर ये लेक्चर्स आपके पास पहुँच गया है, तो आपके जो साथी हैं सिविल इंजीनियर, फ्रेशर्स हैं, जो डिप्लोमा में पढ़ रहे हैं, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं, उनके पास भी ये लेक्चर्स आप भेज सकते हैं। खाली समय में अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में जो गैप होता है, उसमें चीज़ें देखें, फ्यूचर की प्लानिंग करें कि थर्ड ईयर के बाद हमें जो है, थर्ड ईयर में पहुँच गए हैं, तो हमें प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू देना है, तो उसके लिए यहाँ से सारी चीज़ें आपको गाइडेंस मिलेंगी। और जो पास आउट हुए हैं, उनके लिए तो ये रामबाण है। ठीक है? अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली अच्छी तरीके से और मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला हमारे लेक्चर्स पे, लाइक अच्छे आ रहे हैं, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं और लोग इसको अच्छे-अच्छे कमेंट आ रहे हैं, तो हम इसको बहुत ही जल्दी फिनिश करेंगे। ठीक है? तो आपसे इतना हम होप रखते हैं। इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज से हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय-बाय। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।